अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, टेलीनॉर 4G, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। इस वक्त कराची का मुकाबला जारी है पेशावर ज़ल्मी से। 1 ओवर का गेम बाकी है और अब 29 रन चाहिए। बाबर आजम इस वक्त विकेट पे मौजूद है, लेकिन 29 रन बनाना उनके बस में भी होगा या नहीं होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन मुश्किल है। बहरहाल 29 रन का मतलब है कि कम से कम 5 छक्के आपको चाहिए और तब आप जाके ये मैच जीतेंगे। 6 बॉल 29 रन, 145 पर 6 इस वक्त स्कोर है और बाबर आजम 77 पे खेल रहे हैं। 59 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है। एक छक्का अभी उनका जो पहला छक्का था इस इनिंग का, वो इस ओवर से पहले उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल पर लगाया। तो शायद जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहें कि बाबर आजम को थोड़ा पहले एक्सेलरेट कर लेना चाहिए था ताकि नौबत यहां तक ना आती कि आपको 1 ओवर में 29 रन चाहिए होते। बहरहाल मैच इज नॉट ओवर येट। इंजी भाई, पेशावर ज़ल्मी आपकी टीम, आप प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त आखिरी ओवर का गेम शुरू हो चुका है और लगता है ये आउट हो सकते हैं, लेकिन 1 बाउंस और फील्डर तक गई। 5 बॉल पे 28 रन। इंजी भाई, मैच इज ऑलमोस्ट ओवर, मतलब 5 छक्के लगना तो मिरेकल ही होगा। जिस टाइम आप कह रहे थे कि जी 6 बॉलों पे 29 रन चाहिए और बाबर आजम उधर है, तो मैंने कहा वो 19 ओवर तक भी उधर ही था। यानी कि आप समझते हैं कि थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर सकते थे, या क्योंकि विकेट्स दूसरे एंड पे गिर रहे थे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? नहीं, अगर आप देखें, अगर आप ग्रेट प्लेयर हैं और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है कि ग्रेट प्लेयर है और वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, अगर आप 20 ओवर खेलते हैं तो फिर आपको ना स्कोर चेस करना चाहिए या उससे पहले आप आउट हो जाए। तो ये मैच फिनिश करना है ना, ये करना ही पड़ेगा आपको। ये पहली चीज़ है ग्रेट प्लेयर की कि आप जिस टाइम क्रीज पे हो, फायदा क्या होगा कि उस ग्रेट प्लेयर का कि जो पहले ओवर से लेके 20 ओवर तक क्रीज पे हो और टीम में विनिंग स्टैंड पे ना आए। तो ये बाबर को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जी कराची की जो सी बैटिंग थी वो बहुत वीक बैटिंग है, क्योंकि जो इन्होंने लड़के खिलाए थे कि जी इमाद वसीम था, वो नबी बैटिंग में आ रहा है, 4 पे आ रहा है, हाँ। आमिर जामीन 5 पे आ रहा है, इमाद वसीम आ रहा है। तो ये कोई प्लेयर्स नहीं है कि कोई ये बैटिंग आप इनको नहीं कर सकते। ये आपको बोनस के तौर पे तो दिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं बाबर के लिए कह रहा हूँ, सख्त अल्फाज हैं मेरे बाबर के लिए, इसलिए क्योंकि जी मैं इसको बहुत हाईली रिगार्ड करता हूँ। इसलिए मैं इसको ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि अगर बाबर ने 20 ओवर खेलने हैं तो फिर उसको है ना मैच फिनिश करना चाहिए। ये ग्रेट प्लेयर की पहली रिक्वायरमेंट है। और आज क्योंकि शर्जील भी पहली बॉल पे आउट हो गए, नॉर्मली हमने देखा है कि 2-3 मैचेस में उन्होंने एक स्टार्ट दिया है तेज आकर, वो थोड़ा रन बॉल से ज्यादा तेज खेलते हैं जिस वजह से प्रेशर उन पर कम हो जाता है, लेकिन आज वो जल्दी आउट हो गए। या बात ठीक करें कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है कराची किंग्स की बहुत फ्रेजाइल लग रही है। आपको कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं नजर आएगा, ना ही कोई ऐसा प्लेयर नजर आएगा जिससे आप एक्सपेक्ट कर सके कि वो तसलसल के साथ स्कोर करेगा और टीम को मैच जिताएगा। हाँ, एक वजह ये भी है शहजाद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी बाबर आजम पे ये प्रेशर हो सकता है कि जी अगर मैं और शर्जील आउट हो गए, पीछे मुझे कोई बैटिंग ऑर्डर में कोई ऐसा नाम नहीं दिख रहा कि जो मैच ख़त्म कर सके। सही, या एटलीस्ट प्रॉपर बैट्समैन हो, क्योंकि ये सारे ऑलराउंडर्स की शक्ल। मैंने जिस तरह कोयटा की बात की थी, इसी तरह मैं कराची की भी बात करूँगा कि जिस टाइम आप ड्राफ्ट में बैठे थे, आपने क्या सोच के टीम है ना ये वाली सेलेक्ट की थी कि जी किस तरह आपने ना ये प्लेयर्स लिए कि जी आपके पास पूरी 5 या 6 नंबर तक बैट्समैन नहीं है, या ये हो सकता है कि जो इन्होंने बैट्समैन चूज किए वो अभी तक आए ना हो। जो क्लार्क शायद इंजर्ड हो गए, मोहम्मद आमिर खेले नहीं, वो भी इंजर्ड हो गए, पीएसएल से बाहर हो चुके हैं। से कोई बैटिंग से नहीं, बट वो एक उनके की प्लेयर थे जो आउट हो चुके हैं। अब 2 बॉल पे 18 रन चाहिए। आप जो मार्जिन है, विनिंग मार्जिन या लूजिंग मार्जिन, वो आप कम कर सकते हैं, बट मैच जीतना यहाँ से नामुमकिन है। और क्योंकि कराची का मैच है तो कराची किंग्स के 2 फैंस भी आज हमारे साथ मौजूद है। मुझे यकीन है कराची किंग्स के फैन है क्योंकि कराची से उनका ताल्लुक है और हमारे शो में पहले आ भी चुके हैं। हिरा मानी और मानी, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। कराची किंग्स के फैन है, नहीं है कराची किंग्स के फैन? मैं हमेशा से लाहौर कलंदर का फैन और मैं लाहौर कलंदर को शुरू से सपोर्ट करता आ रहा हूँ। मैं और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि और मैं हूँ हार्डकोर कराचीइट, लेकिन क्योंकि इसमें तो अब लड़के कोई उधर से खेल रहा है, कोई इधर से खेल रहा है। बाबर खुद लाहौर का है, वो कराची से खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर की टीम सबसे फिट मुझे लग रही है ऑन पेपर। इस सीजन से लाहौर कलंदर आपको पसंद है? शुरू से ही मुझे एक वो राणा साहब से एक दिल से वो नहीं होता था कि यार इनकी टीम जीत जाएगी। 6 सीजन हराने में आपका भी ताल्लुक है? नहीं, मैं तो दुआ करता रहा। ऐसे तो ये बात आप आकिब जावेद से पूछ सकते हैं कि वो 6 सीजन से हैं, और लेकिन एक बात है कि उनकी टीम को कॉन्फिडेंस बढ़ा आकिब जावेद पे। ये जॉब सिक्योरिटी की इंतहा है ये। मतलब कि वो भाई हैं और वो बड़े धड़ल्ले से हैं, जैसे आकिब जावेद हैं वैसे ही सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। आकिब जावेद साहब वहीं के वहीं हैं शुरू से ही। लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान और
लाहौर का फाइनल, मेरा ख्याल में फाइनल इन दोनों बट का इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप रूल आउट नहीं कर सकते, बड़े अच्छे फॉर्म में है। पेशावर ज़ल्मी 9 रन से जीत चुका है और बाबर आजम आखिरी वक्त तक विकेट पे मौजूद रहे। जैसे कि इंजी भाई ने कहा कि जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं उनको चाहिए कि जब वो पूरे 20 ओवर खेले तो वो मैच अपनी टीम को जिताएं, लेकिन बाबर आजम 86 करने के बावजूद आज कराची किंग्स को नहीं जिता सके, जिसका मतलब यह है कि PSL 7 में कराची किंग्स 4 में से 4 मैच हार चुका है। तो हिरा, आपकी फेवरेट टीम भी कराची या लाहौर कलंदर्स? मानी के साथ जाना चाहेंगी या इंडिपेंडेंट राय रखेंगी? कराची की टीम भी कराची किंग। कराची किंग। हाँ, हाँ। कराची किंग हमेशा कराची किंग की टी शर्ट्स आई हैं हमें। हाँ, लाहौर कलंदर वालों ने टी शर्ट भेजी नहीं, मैच के इसलिए फेवरेट है। इसलिए फेवरेट, लेकिन ये टिकट तो हमेशा लाहौर कलंदर के आए हैं वैसे। तो फिर हाँ, वो मैं देखो। आपको ज़ल्मी की शर्ट्स भी भिजवा ज़ल्मी की सकता शर्ट, हूँ। why not? हाँ, बस सही है। फिर साइड चेंज हो जाएगी। लेकिन आज change। सिकू भाई नहीं, वैसे सिकू भाई ने आपको पिछले 2 प्रोग्राम से परेशान किया है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ, मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। मैंने कहा उनके आज ना आप होने से। मानी को साथ लेके आई हैं, शायद कोई नहीं परेशान किया और यार, सिकू भाई ने सिकू- कहा मानी को आज साथ लेकर आऊंगी मैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप दोनों अलग-अलग आए थे। आपको पता है शहजाद, सिक्कू भाई और मैं जब शो पे होते तो इत्तेफाक से हमारे कपड़ों के कलर भी मैच होते हैं। अच्छा, और पता है सिकू भाई बचपन से आपको टीवी पे देख रहे हैं क्योंकि सिकू भाई सबको यही कहते हैं कि मैं बचपन से इसको सियासत करते हुए देख रहा हूँ, बचपन से इसको क्रिकेट खेलते हुए देख रहा है हूँ, ना? लेकिन माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम करती हैं आप। शुक्र है आज वो सीकू भाई के कपड़े लाल में अच्छे ना लगते हुए। ये बाबर आजम की जो इनिंग है ना, मुझे याद आ गया, हम छोटे से थे तो नेशनल स्टेडियम में गए थे। हाँ। इमरान खान कैप्टन थे, मोहसिन खान ने 56 रन किए थे, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि अच्छा। मैं बहुत छोटा, मुझे हर मैच देखने का शौक था, मैं जाता था स्टेडियम में जाके। और शुरू में तो ये भी होता था कि सिक्योरिटी नहीं होती थी, नेट्स भी करा देता था, एक टाइम ये होता था। अच्छा, तो वो 56 रन उन्होंने किए थे, पाकिस्तान ने भी कोई 110-12 ही किए थे, और फिर वो उनका आखिरी मैच था, मुझे याद ओके। है। मेरा, अगर आपको याद पड़ा, वो मैच एक मैच था जिसमें मोहसिन खान खड़े हुए थे एक तरफ से। खेलते तो नहीं 200 होंगे 150 इंदी भाई तो नहीं, वो इंदी भाई के काफी थोड़े टाइम बाद दिन बाद आए आए थे। उसके। लेकिन हेरा, मैं ये पूछा था कि जी। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं एज यूजुअल आप। Thank you so much, sir। और बहुत सारे अवार्ड्स एजाज़ात आपको मिलते रहे। जश्न क्रिकेट में तीसरी दफा आना कितनी बड़ी एजाज की बात है आपके लिए। बाकी में मुझे बहुत कभी और सोचा भी था? इस तरह के शो से कॉल आती है, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा था ये मतलब ये मौका बहुत मिलेगा है, आपको वाकई 3 दफा? तीन एक दफा नहीं, 3 यार, दफा नहीं, वैसे thank I'm you, just शहजाद। joking, thank you so much for coming। नहीं, नहीं। आपको बुलाते इसलिए क्योंकि जब भी आप आती हैं शो का जो एनर्जी लेवल है ना वो इंतहा को छू जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, थैंक यू शहजाद। अच्छा, एक और हमारे साथ आज ऑन एयर ऑफ एयर है, दोनों। ऑन एयर ऑफ एयर, ब्रेक में भी बड़ी अच्छी गप लगती है। अच्छा। हाँ, और आप फोन जरूर करते हैं ब्रेक में। हाँ, ब्रेक में तो मेरे अच्छा, आप साथ लेके आ अगर गई मेरी हैं। पॉलिटिकल पार्टी का मसला तो मैं उसमें हाँ, मैं रहा अब ये इंटरव्यू नहीं करेंगे, जो कहना होगा सामने मुंह पर सामने कहेंगे। होगा हाँ, शहजाद, मैं सामने वही सवाल करने आपने जो आप मुझसे करते हैं, बस जो मैं आप- मानी से जवाब पूछ रही होती हूँ। नहीं, आज सवालात तो आपसे अलग अलग होंगे, ओके। मतलब अलग अलग स्कोर होगा आपको 500 की दौड़ में। लेकिन मैं कह रहा था एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, और उनको पता है क्या, जब भी वो इंटरव्यू करते हैं किसी फीमेल एक्टर का, सेलिब्रिटी का, उसका बाथरूम जरूर चेक करते हैं। हाँ, एक बिल्कुल। दफा तो वो घर में बैठे हुए थे, कमरे के सामने, बिल्कुल बेडरूम और में जब साइड वो नहीं। उठी लड़की तो उन्होंने कहा, "ओ, आप यहाँ?" ये मैंने शो देखा था। कैसे हैं? हम और मौत बिन बुलाए आ जाती है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आज मैं आपके पास भी बिन बुलाए आया हूँ। चुप चुप बोले, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैं इससे ये पहले मैंने कि मैंने इनको आप पहचाना, मैं कोई नाबीना क्रिकेटर समझ रहा था। ये देखे देख ले, मैं ये अब मुझे पता चला कि आपने नाम लिया ना, जिससे फिर नहीं मुझे तो पता आप चला। इस रात गए, आप ये ग्लासेस पहन के क्यों बैठे हुए हैं? देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल पहले मैं हीरा जी से पूछना। जी जी, पूछिए पूछिए। हीरा जी, जब आप लास्ट टाइम आई थी तो आप गिर गई थी हमारे सेट के हाँ। ऊपर। आज आपका दिल नहीं किया दोबारा स्लिप हो जाऊं? क्योंकि बातें कर रहे हैं आप? आज तो आपको थामने वाले बाजू आपके साथ बैठे हुए हैं। इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? आज मैं आप पे स्लिप हो जाती हूँ। अच्छा, और मुझे इनकी शादी का याद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल शादी हुई थी। हाँ। और जब रुखसत हो रहे थे सारे, मुझे याद है मानी का मूड ऑफ हुआ था। क्यों? क्या बकवास है, मेरी शादी और मुझे ही कबाब नहीं मिला। इनकी हंसी। और मुझे याद है मैंने इनके साथ एक दफा एक दिन जियो के साथ भी शूट हाँ, किया। कैसा रहा वो प्रोग्राम? पहली बार मारूफ अदाकार मिस्टर एंड मिसेस हीरा मानी से मिलने हम उनके घर पहुंचे। अभी गली में ही दाखिल हुए थे कि देखा पुलिस ने इनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है। और सामने अदाकार मानी को कान पकड़ाए हुए हैं और लितर मारे जा रहे हैं। यार क्यों? और उनके सामने हीरा मानी खड़ी हुई है। खुशी से?
खुशी से और कह रही है तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये आंडा ना दे के दिखाए। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस वक्त तक लितर मारो जब तक इनकी अदाकारी सुन नहीं हो जाती। वो तो अच्छा हुआ एंड टाइम पे आवाज आई काट 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 गुड शॉट, वो शूटिंग हो रही थी। शूटिंग हो रही थी। कंफ्यूज हो गए आप। फिर ये मुझे अंदर ले गए। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा फिट रखा है दोनों ने। इन्होंने कहा जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक रोजाना शाम 4 से 7 तक हम दोनों मियां बीवी छत पे खड़े होके आते जाते लोगों को पानी से भरे शॉपर मारते हैं। क्या यादगार दिन होगा आपके लिए यकीनन। शोएब मलिक की आज की बेहतरीन परफॉर्मेंस। और एक और अच्छी खबर यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि उनकी टीम पाकिस्तान आएगी, उनको गो अहेड मिल गया है और उम्मीद है कि उनकी बेस्ट टीम आएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन खबर है। लेकिन बुरी खबर यह है कि मोहम्मद हसनैन अब वो बॉलिंग नहीं करेंगे, सस्पेंड हो गए अपने एक्शन की वजह से। उनका जो एक्शन था उसमें जो कर्व था वो 15% से ज्यादा का था, 15 डिग्री से ज्यादा का था, जिसकी वजह से वो उनको सस्पेंड कर दिया पीसीबी ने। दुरुस्त फैसला है पीसीबी का? नहीं, अगर जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि अगर आप 90% प्लेयर्स जो बैन होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाके होते हैं कि जी वहाँ से मसला लेके आते हैं। और अभी वो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान से खेल रहा था मुसलसल। ये नहीं है कि जो उसने अभी बिग बैश में 140 प्लस या 150 प्लस बॉलिंग की पहले भी करता रहा था। तो मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए था और इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो पीएसएल खेल रहा था उसके बीच में से उसको वापसी इस तरह लेके जाना। आपको देखने में या टीवी पे देखने में या नेकेड आई से देखने में लगता है कि वो उसका जो डिफरेंस था वो 15 डिग्री से ज्यादा होगा? देखने में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था। और ये देखिए ये वाली शाउट है ना, पिछले 4 साल से कहीं से भी नहीं आपने सुनी जी कि जी हसनैन के मुतालिक कहीं से भी आपने नहीं सुना, किसी टीम ने कंप्लेंट नहीं की। और ये सडनली एकदम सुना है और मेरे लिए हैरान कुन है। और अगर कोई इस तरह की चीज़ भी थी तो पीसीबी को चाहिए था कि पीएसएल से पहले इस चीज़ को क्लियर करता ड्यूरिंग द पीएसएल। ये किसी भी प्लेयर्स के लिए ना जो वैसे ही स्ट्रगल कर रही है उनके लिए अब हसनैन नहीं होगा तो ये एक और सेटबैक है उनके लिए। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखें तो हाँ लगता तो है नेकेड आई से और इवन टीम में बड़ा स्मूथ एक्शन लगता है। बट लेट्स होप वो कह रहे हैं कि शायद इतना बड़ा फर्क नहीं, वो इंप्रूव कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद 500 की दौड़। आप तो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, दोनों पहले खेल चुके हैं हमारे साथ। तो देखते हैं कि आपस में मुकाबला कौन जीतता है और क्या ये टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कैडबरी डेयरी मिल्क, टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। आज हमारे मेहमान हैं मानी और हिरा मानी, जिनके साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। साड़ी नहीं पहनी आज आपने? नहीं, दिल नहीं था मेरा। नाइकी की शर्ट नहीं थी आज आपके पास? वो शर्ट मेरी थी, वो शर्ट इसकी नहीं थी, वो मेरी थी। मैं मेरी जिम की शर्ट उसने पहन के चली गई। वो मेरी शर्ट। मानी के जिम की शर्ट आपने पहनी, जरा दिखाइए। हिरा मानी की जो नई तस्वीर खबरों में है, ये शर्ट इन्होंने पहनी है, उसको साड़ी नुमा लुक दिया है और ये इंकशाफ हुआ है कि ये शर्ट आपकी है, जिम शर्ट। ये मेरी जिम शर्ट है और ये इसको समझ नहीं आ रही है कि मेरी शर्ट थी, ये मेरी शर्ट। ये लग नहीं रही वैसे कि ये आपकी शर्ट सर मेरी, मतलब आपके बाइसेप तो जो है मेरे ख्याल से ये असल में मानी की बहुत पुरानी शर्ट है, जब मानी बहुत दुबला था। दुबला था, संभाल के रखी हुई अभी तक। स्ट्रीट शो करता था ना जब। अच्छा, तब की शर्ट है, गुर्बत की टी शर्ट है। नहीं आपकी शर्ट आपकी है, ये शर्ट आपकी है, ये मेरी है शहजाद। नहीं ऑफ कोर्स आपकी शर्ट है, लेकिन ये बताए ना ये जो फैशन सेंस था ये किसने डिजाइन किया और क्या फीडबैक आया? फीडबैक तो बड़ा कोई ट्रेंड सेटर का आ गया अचानक से। अच्छा। लेकिन शहजाद बस पता नहीं ये हो गया। मैं असल में ऐसे करती होती हूँ। हाँ। मुझे ना कुछ टी शर्ट्स पे साड़ियाँ और इस तरह मैं करती हूँ एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए आपको। बिरयानी पे जलेबी डाल के खा ले। हाँ, ऐसी है, ऐसी है। और ये पता नहीं अजीब सी चीजें मुझे बना के खिलाती भी कि ये खाओ, मुझे समझ नहीं आती। हाँ ये सब चीजें चले, ये इस तरह की और कई राज हैं जो मेरे ख्याल से गेम के दौरान सामने आएंगे। तो हम खेलते हैं हिरा और हिरा मानी के साथ 500 की दौड़। तो फर्स्ट पोजीशन पे इस वक्त कमर जमान कायरा साहब है, जिन्होंने 2 रोज पहले आकर 453 स्कोर किया। ईमानदारी से करते हैं ना, ईमानदारी से। सियासतदानों की मैंने देखा है, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है। तो 453 पे वो लीड कर रहे हैं। ईशल है और फिर मिफ्ता इस्माइल। अब देखते हैं कि आप दोनों टॉप 3 में जगह बना सकते हैं या नहीं। गेम के रूल्स आप जानते हैं, जितना करीब आपका जवाब अवाम के जवाब से होगा उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, जितना दूर होगा उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। तो पहला सवाल ये है, कितने फीसद लोग पाकिस्तान में, कितने फीसद लोग मुंह खोल कर सोते हैं? मुंह खोल कर सोते हैं। पाकिस्तान में कितने फीसद लोग मानी पुष्पा देख चुके हैं? पुष्पा मैंने देखी हेलो अर्जुन। मुंह खोल के सोते कैसे? अगर सोएंगे साहब मुंह कैसे खुला होगा? ये मेरा ख्याल है ऐसे ही। मेरा ख्याल
कहना तो आप दोनों पहले तो एक दूसरे के राज फाश करें जल्दी से। ये मुंह खोल के सोते हैं? मैं हाँ खराटे लेता हूँ। नहीं, मानी मुंह खोल के नहीं। मैं बहुत मुंह बन गई, बहुत मुंह बंद करके। मानी को एक फोबिया, बार बहुत छोटा था ये, तो इसके मुंह में बहुत सारे मच्छर चले गए थे, पता नहीं किसी पार्क में, भाग तब रहा से ये था। ऐसा होता है सोने के अच्छा, टाइम। ये मुंह खोल कर सोती है? ये इसका दिमाग खुला होता है। दिमाग खुला? हल्की सी आवाज भी आ जाए ना, यूं करके खड़ी होती है। ये क्या हुआ? तो दिमाग से सोते हुए खुला होता है या जाते हुए? ये हर वक्त खुला होता है। हर वक्त खुला होता है। ओके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 30% लोग शायद बहुत मौत पड़ जाए तो मुंह खोल के सोते मुंह खोल गए, क्योंकि इससे ज्यादा 30% आपके ख्याल में मुंह खोल कर। 30। हेरा, आपका क्या ख्याल है? गुर्बत है शहजाद के मुंह लोग खुल ही गए हैं अब। खुल ही गए गुर्बत कितने की वजह से। % होगा तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुमने कहा 30। 30% मैं कुछ और क्यों कहूँ, मैं भी 30 कह सकती हूँ। नहीं भाई। पहले मैंने सोचा था ये। चलो तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैं बोलती हूँ जी 25%। 25% हाँ। आपके ख्याल में लोग मुंह खोल कर सोते हैं, और आपके ख्याल में 34 कर लें चले। 34%। हाँ ओके, 34% है मानी का जवाब। 30 से 34 कर दें अगर मानी का जवाब चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, 34। आप कहाँ ले गए? ओहो, ऊपर नीचे हो रहा है। चले फिलहाल 25%। ये इस पे देख ले मानी, ये वाली टीम पे जी। तो 25% है हिरा मानी का जवाब, 34% है आपका जवाब। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब है। तो बार जो है वो अभी भी घूम रहा है, ऊपर नीचे सैर मार रहा है। देखते हैं। वैसे हिरा ने अच्छा जवाब दिया कि लोगों के मुंह खुल गए। हाँ, मुंह खुल गए, गुर्बत वैसे की भी वजह खुल से। गए। 17% लोग, 17% मेरा लोग करीब है। जो है वो मुंह खोलकर सोते हैं। वेल प्लेड। 8% आपका अच्छा। जवाब सिर्फ दूर है, यानी कि 92 आपको मिले। मानिए अगर आप 30 पे रहते फिर भी फायदे में रहते, लेकिन आपने 34 करके थोड़ा सा और पीछे चले गए हैं। हम लोग यानी कि जी हम लोग जिंदगी में सीखते भी नहीं। मैं एक दफा मुंह खोल के सोया था, बिल्ली ने अंडे दे दिए बीच में। बिल्ली ने बच्चे दे दिए, सॉरी। By the way, हमारी बिल्ली ने आज बच्चे दिए शहजाद। अच्छा, मुबारक हो, हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चले जी आगे बढ़ते हैं। ओके ओके। कितने फीसद लोग समझते हैं इस हकीकत में एक लानत है? कितने फीसद लोग समझते हैं जहेज हकीकत में एक लानत है? हकीकत इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं फिर भी ले लेते हैं, मजबूरियों की वजह से, रिवायत की वजह से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लोग 3% लोग समझते होंगे हकीकत में। असल में तो भाषण होते हैं, आखिर में ले ही लेते हैं। तो हमें 15% 15% लोगों के 10% हिरा मानी बिल्कुल। और 15% 15% आपका जवाब है। असल में वो क्योंकि जहेज चला ही जाता है फिर आखिर में। चला ही जाता है, लेकिन इतने फीसद लोग आप समझते हैं कि हकीकत में जहेज को समझते हैं कि वो एक लानत है। और वैसे genuinely। डिबेट बड़ी करते हैं कि एक लानत है, एक लानत है। ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, हाँ, सर्वे सभी में भी मिलते आपको कह देंगे जी जी लानत है, लेकिन वेलकम भी करेंगे उसको। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन लाओ। वो रुखसती के टाइम पे उनकी नजर उस सुजुकी पे होती है जिसमें जहेज जा रहा होता है, और सुजुकी गलती से कहीं मुड़ जाए तो वो दुल्हन को रोक देते हैं। शेर साहब आप लानत कैसे देते हैं? कोई नहीं, वही जो तरीका है 5 हाथों की पुटी। सॉरी यार क्या कर रहे हैं यार? मानी ने सवाल के बाद मेरा इशारा उधर हो गया। चलिए, जवाब रोक दिया गया है। 15% है मानी का जवाब और 10% है हिरा मानी का जवाब। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसके जवाब के करीब है। 22%, 22। वेल डन मानी, आपका जवाब सिर्फ 7% दूर है। 93 आपको इसमें मिलेंगे। अब इसमें हो सकता है वो 22 में से कुछ लोग झूठ कहते हो कि हाँ लानत है, लेकिन हिरा आपने अभी जब आपके वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ आपका एक इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा बड़ा अफसोस हुआ जब एक पूरी लिस्ट आपने दे दी थी कि ये मुझे चाहिए, और फिर वलीमे में आप देखती रही कि वो जब लोगों से मिल रहे तो आपको बड़ा एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे ये ऐसे नहीं करना चाहिए। बेटियों को भी अपने पेरेंट्स को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। मैंने अब्बू को बहुत लंबी लिस्ट दे दी थी और अब्बू ने वो मुझे हर चीज दी थी। लिस्ट आप ही की थी, मानी की तरफ से आई थी? नहीं ऑफ कोर्स। नहीं तो आपको अफसोस हुआ कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेटियों को भी खुद सोचना चाहिए। आई थिंक देखना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना आप इतना आई थिंक ये शहजाद जब आपकी एज होती है ना, मैं एज के साथ साथ मैच्योर हुई, मैं बहुत हर कोई होता है, हर कोई समझता है कि क्या कितनी बड़ी एक लानत है। देखिए शोएब मलिक एज के साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर ही नहीं हो रहे, वो कम होते जा रहे हैं। आज उन्होंने को 15 साल बाद क्लीन शेव की है, आपने नोट किया? सही कह रहे हैं। और इनिंग्स भी जवानी वाली खेली। चले, स्कोर हो गया है हिरा मानी का 180 और आपका 176। 4 पॉइंट्स का फर्क है, ज्यादा नहीं है, कवर हो सकता है, और दोनों अभी तक आप कायरा साहब के स्कोर को चेस कर सकते हैं। आज हम जरा आप देख रहे हैं एहतियात से खेल रहे हैं। जी एहतियात से खेल रहे हैं। आप तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। मंझे हुए हो गए क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, एक्सपीरियंस 3 प्लेयर दफा आ चुके हैं इस शो में। हाँ, लेकिन गेम आपके साथ एक ही हाँ, दफा एक ही दफा। जी कितने सवाल नंबर 3, कितने फीसद मर्द समझते हैं बीवियां शौहर से लड़ने के बहाने ढूंढती हैं? कितने फीसद मर्द समझते हैं बीवियां शौहर से लड़ने के बहाने ढूंढती है? पहले मानी साहब मर्दों का सवाल है तो आप ही बताइए क्या कहोगे मर्दों ने? 47% मर्द जो हैं, इसमें अगर कोई सर्वे हुआ है जी, तो जी। उन्होंने बोलना, अगर सच बोले ईमानदारी से,
तो वाकई वो कोई एक बहाना और कोई अजीब सी बात पे भी लड़ाई होती, कंगी की तरह हाँ यहाँ रखी थी। वैसे तो फेल साहब जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप किस बात पे पिटते हैं बेगम सवाल से? आपसे कर रहे हैं। हाँ, सॉरी, वैसे देखें ये बात है कि मर्द भी बिला वजह लड़ सकते हैं। हाँ। और होता है फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सवाल मर्दों के हवाले से कि कितने फीसद मर्द अपनी बीवियों के बारे में ये सोचते हैं। मैं 45 to आई थिंक 47%। सोचते हैं तो कहते नहीं होंगे क्योंकि डरते भी हैं। नहीं लेकिन हाँ। सर्वे वाले को तो कह दिया सर्वे- होगा ना। सर्वे में तो सर्वे वाले पूछा को तो कहा हाँ, होगा सर्वे ना। तो वाले आपका क्या क्या जवाब है होगा? मानी? 45% लोग 45% लोगों ने ये ये जवाब बोल दिया दिया होगा होगा कि कि हाँ। बीवियां शौहरों से लड़ने के बहाने ढूंढती हैं। ये हेरा मानी बिला वजह लड़ती है, बहाने ढूंढती है कि आज यार मूड हो रहा है हेरा बस। और मेरी लड़ाई बिला वजह की होती है। हमने अभी बड़ा सर्वे किया इस पे, हमने खुद अपने भी खुद ही किया। किया, तो पता लगा कि हमारी बहुत बेसिक बातों पे, बच्चों पे लड़ाई हो जाएगी, काम वालों पे लड़ाई हो जाएगी, अपनी कोई पर्सनल मसला नहीं है हम दोनों का। अच्छा हाँ। तो मेजर मसला हम दोनों में नहीं आया है, लेकिन ऐसा माशाल्लाह, हमेशा- माशाल्लाह, बहुत अच्छा। किसी की वजह से लड़ाई हो रही है हमारे किसी घर की में। वजह तो से। साहब क्या कहते हैं आप? यानी यही होगा ना, किसी इंटरव्यू में गए होंगे, एंकर शहजाद जैसा होगा, आग लगा दी होगी, दोनों की लड़ाई करवा दी होगी। भाई भाई ये हाथ मैं भी लगाता रहा हूँ बहुत देर से। बहुत आग से सामने बढ़ वाले चलिए लोगों जी, का जवाब के मुंतजर हैं। हेरा, 45% जवाब दिया है मानी ने। हेरा, आपका क्या जवाब है? आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जैसे अपनी कजन्स के यहाँ बैठूं हूँ तो उनके हस्बैंड भी ये बोलते हैं। फिर ओवरऑल मैं तो कहती हूँ ये 80% लोग मर्द हजरातों को हजरात का यही मसला है कि हाँ। औरतें जो है उनको बहाना चाहिए लड़ने का। तो मुझे लगता है 80% 80%। और ये कह भी दिया होगा उन्होंने, कह भी दिया। भी दिया सर्वे होगा, में। सर्वे में कह दिया होगा। कह दिया होगा। ओहो हो 80%। चलें जी, जवाब लॉक कर दीजिए। 45% जवाब है मानी का। हेरा, फाइनल आंसर यार ये 80%? बहुत ज्यादा हो गया ना। हाँ कम करें कम आई करें। डोंट नो, बताएं यार क्या आप पता 60 पे आ जाएं। 60 पे हो। क्यों 60 पे आ जाए, आप 80 पर है। कहते हैं तो मैं अच्छा 80 पे 60 है, मुझे कर क्या देती हूँ। वो देखे मेरी नकल कर रही इनके है। कहने में ना है वैसे। 60 भी तो आप आगे हैं, ऑफिशियल एज जो है। वैसे मशवरा है, उनके कहने पे ना जाए, वैसे ही अच्छा। उनको पता नहीं होता। चले मैं तो कहूंगी 80%। चले 80%। कोई बात नहीं, क्या हाँ। चले ठीक है, जो भी है घर की आपस बात में ही है, हो रहा कोई है। भी जीते। हाँ। चले जी, 80% जवाब है हिरा मानी का और मानी का जवाब है 45%। अब देखते हैं कि अवाम की क्या राय है। कितने फीसद मर्द समझते हैं बीवियां शौहरों से लड़ने के बहाने ढूंढती हैं? महंगाई के जमाने में लोग बोल देते होंगे सच। हाँ। ये भी हो सकता है। सच। हो जाए 80% लेकिन बोलता है। ऐसा होता नहीं है, बट शौहरों को ऐसा लगता है। शौहरों को ऐसा लगता है। 60% है जवाब। 60% यार, जवाब है। भाई क्या कहा था ओ, मैंने? हो। किया ना वही काम आपने। ये मैंने क्या कहा था ये आपको? 20 नंबर से रह गया। मैं तो वैसे ही कहा था कि यार आप भरोसा। मैं आप पे ज्यादा भरोसा कर गई शहजाद। यही मैं कह रहा हूँ, ये इसी बेस पे तो एंकर बनते हैं ये। तो मेहमान इन पे भरोसा मानी करके का आते जवाब हैं। करीब है। 15% फिर भी दूर है, हाँ, नॉट रह फार, गया। लेकिन नॉट वेरी फार। आपका भी 20% दूर था। तो टोटल स्कोर्स हो चुके हैं 260 हिरा, 261 मानी। अरे सिर्फ एक एक स्कोर का फर्क है, कांटेदार बस मुकाबला। भाई अब आ जाओ। अब अब आ जाओ मैदान हो में। जाए, हो जाए। बस मानी हो जाए। आस्तीनें चढ़ा ली हो उन्होंने। जाए, हो हाँ, जाए, हो चलो। जाए। चले जी, चौथे सवाल पर आ जाए। कितने फीसद, हाँ, खाने के शौकीन आप दोनों? हाँ भाई। हाँ ओके। बहुत। कितने फीसद कराची वाले निहारी से ज्यादा, ये कराची का सर्वे है, हाँ। कितने फीसद कराची वाले निहारी से ज्यादा कढ़ाई खाना पसंद करते हैं? ओह। कढ़ाई खाना पसंद करते हैं। यार ये तो बड़ा एक, क्योंकि देखें हम रात को निकलते हैं अक्सर, कराची वाले रात को जाते हैं शनिवारी इधर उधर वगैरह। जी, जी। तो कढ़ाई ऑर्डर करते हैं ज्यादा, कढ़ाई ज्यादा। निहारी जो है वो एक कुछ दिन होता है जैसे निहारी खाते हैं सब लोग। मैं हमें कढ़ाई ज्यादा लोग खाते हैं कराची में। इंटेलिजेंट। और ये कोई 75% लोग जो होते हैं वो ज्यादा कढ़ाई खाते हैं और कम निहारी खाते हैं। लेकिन निहारी का भी कुछ दिन होता है, सही। हफ्ते में एक दिन। निहारी हर दिन ही खाई जाती है। 75 के करीब लोग जो है जाते हेरा। हैं। मुझे लगता है कि कढ़ाई वाकई लोग खाते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं इसको 70 करूंगी। 70 और ओह, 75। करीब हो। आप तो सभी खा जाते होंगे, मतलब तो यार, जब मेहमानों के जाते हैं बहुत अच्छा खाना खाते हैं। आपने इशारा मेरे पेट की तरफ ये किया। क्या लगाया हुआ है ऐस- वैसे? ये आपका असली है? इसमें कुछ नहीं है, चंद पुराने धोने वाले कपड़े रखे नहीं, हुए ये हैं। पर्सनल पेट कुछ आपको मुझे प्लेटें लगता है रखी हुई हैं, ये जिन- चमचे रखी हुई हैं। मतलब ये पर्सनल पेट नहीं है आपका। नहीं पर्सनल नहीं, आपका उधार लेकर रखा है। पेट आप पे लात खाओगे ना भी। मारे, इनके पेट पे लात ना कुशन मारे। किसी के ये देखे ना पेट पे सबके चले लगी जी, ड्राइंग रूम में कम 75% सॉरी सबके ड्राइंग रूम में कम कमरों में जाता हूं, मुझे लगता है कोई तकिया है इनके में। हाँ, किसी का तकिया चुरा के लेकर आए। 75% जवाब है मानी का, 70% जवाब है हिरा का। Okay. लेकिन अवाम का जवाब हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। तो इस Okay, ब्रेक okay. के बाद देखते हैं कि किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब है। सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। हिरा और मानी हमारे साथ खेल रहे हैं। चौथा सवाल था, कितने फीसद कराची वाले निहारी से ज्यादा कढ़ाई खाना पसंद करते हैं? और उसका जवाब 75% दिया था मानी ने और हिरा ने दिया था 70%। यानी दोनों समझते हैं कि कढ़ाई ज्यादा खाई जाती है हाँ। कराची में हाँ। निहारी के
कंपैरिजन में। अब देखते हैं कि जवाब क्या है। 62%। करीब हो। वेल डन। तुम सिर्फ करीब। 8% दूर है आपका जवाब, यानी कि 92 आपको मिलेंगे। आपका जवाब 87% आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका जवाब 15% या 13% दूर था। ठीक देखा है, मैंने क्या कहा था। अब next फाइनल सवाल। आंसर और फैसला कुन ये सवाल है। 348 आपका स्कोर है। मानी हिरा Okay. आपका स्कोर 32। बस अभी 352 सिर्फ आखिरी 4 सवाल पॉइंट। रह जी गए। आखिरी सवाल है, गेम का आखिरी सवाल है। इसके बाद कुछ और मजीद सवाल आपसे Okay. करेंगे। फाइनल क्वेश्चन, कितने फीसद लोग समझते हैं कराची के मसाइल का हल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है? कितने फीसद लोग समझते हैं कराची के मसाइल पीटीआई हल कर सकती है? 5%, 5%। 5। ये तो ख्वाहिश है ना। नहीं नहीं, ये ख्वाहिश नहीं है। अभी मैंने बल्दिया टाउन का इलेक्शन का रिजल्ट हाँ। देखा है, और उनकी जीती हुई सीट थी। 40,000 प्लस उन्होंने वोट लिए थे हाँ। वहां से। उसमें उनको कुछ 6,500 वोट मिले थे टोटल मिला। नहीं, लेकिन अभी भी उनकी सबसे ज्यादा सीट्स तो हैं, तो उसका नहीं, मतलब वोटर वो तो तो है है, उनका। और लेकिन- वोटर कभी ये नहीं कहता कि मसला हल नहीं कर सकती जमात। 2 बाई इलेक्शन हुए हैं कराची के, एनए के। दोनों पीटीआई ने 4,000 एक में वोट लिए थे, एक में 5,500 वोट लिए। ओके। और वहां से उन्होंने 40,000 प्लस वोट उठाए थे। सही। तो जीती हुई पार्टी कभी इतनी बुरी तरीके से हारती नहीं। तो 5% आपके ख्याल में सिर्फ 5 से लोग 10, समझते हैं। 10% कर लें। 10%। हेरा, मानी के ओपिनियन के साथ जाना चाहेंगी या कोई अपनी राय कायम करेंगी? मुझे इस सवाल जीतना है तो मैं क्या करूं? पर? तो मानी के साथ बिल्कुल ना जाए। भाई जो पीटीआई को लेके आए थे वो खुश नहीं पीटीआई से, बता रहा हूँ। हाँ, क्यों लाए थे फिर तुम? मानी की ख्वाहिशात आगे में जाओ, आगे आ आगे। चुकी है। हम लोग थे पीटीआई के साथ। मैं बहुत चले ज्यादा जी, active जवाब। था। ये धरने में बैठती थी मेरे साथ। मुझे धरने में बिठाया इसने यार शहजाद। बच्चों के साथ, अपनी शादी के बारे में कह रही, धरने में बैठा दी। नहीं नहीं बच्चों के साथ पीटीआई के धरने में मैं इतना बैठी हूँ, तो आप मायूस हो गई है क्या? क्योंकि अब तो मायूस। धरना खत्म हो गया ना, धरना धरना दोबारा आएगा, खत्म फिर शायद हो आप भी गया, वापस आ लेकिन- धरना जाए। भी हमारा चल रहा है पीएसपी का। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अल्लाह। चले जी, जवाब फाइनल आंसर क्विक। आई थिंक 50%। 50% लोग आप समझते हैं कि पीटीआई कराची का मसला हल कर सकती है। 50%। नहीं, मेरा नहीं, ख्याल उनको है अपना जवाब देने दे, अपनी राय रख एक सकती सेकंड, हो। एक सेकंड। हाँ, चले जी, दोबारा टाइम- सोचने का मौका। टाइम कम है। प्लीज जल्दी बताएं। 22% पे आ ओके ओके, आई थिंक 25%। Are you sure? यस, आई एम श्योर। पक्का? यस। 50% नहीं? नहीं, 50 नहीं। चले, गया। अच्छा, ओके, वो ठीक जैसे है। देख रही है 50 करवा दो प्लीज। चले, मैंने तो कहा था उन पे भरोसा ना किया करें। नहीं नहीं, मैं चलिए, लॉक कर रहे हैं फाइनल आंसर। पिछले वाले ये सवाल जवाब के साथ गई है। 10% और 25%। चले जी, हाँ। दिखाइए अब क्या जवाब है अवाम का। पहले हिरा मानी ने कहा 50%, ये नकली सोहेल वैद साहब ने कहा 25% कर दें, 22% कर दें। उन्होंने जवाब कम कर दिया और अवाम का जवाब सर्वे है डिफेंस- 45%। हिरा मानी, मैंने पहले ही कहा था ना सुने उनकी। ये सर्वे डिफेंस लिफ्ट में तो नहीं हुआ? 14 सीटें कहीं पे भी हो बल्दिया सकता टाउन, है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिराबाद, गुलशन इकबाल, लांडी, कुरंगी, बल्दिया टाउन, और ये बहरहाल, जमशेद रोड यहाँ का तो आप- नहीं हो सकता है ये, हैं? 432 हिरा का स्कोर है और 413 आपका स्कोर है। हिरा You won. कॉम्प्रिहेंसिवली आपसे ये आप मुकाबला जीती जीत हो। चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिरा आप टॉप 3 में जगह नहीं कोई बनाई। बात नहीं, लेकिन आपको मुतमईन होना चाहिए इस बात पे कि आपने मानी को बुरी तरह से जैसे वैसे मुस्तफा तुम कमाल लाइफ में साहब टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 में हो। नहीं नहीं, कोई टॉप वॉप जैसे नहीं। मुस्तफा कमाल साहब इलेक्शन हारते हैं, वैसे आपने मानी को हरा दिया। हाउ इज दैट? नहीं, ये आपको बता रहा हूँ मैं ये कि अभी जो 2 धरने हुए, एक धरने में तो पहली पार्टी एक ही दिन में फारिग हो गई। हाँ। तो हम लोग एटलीस्ट खड़े हुए हैं कहीं पे। चलिए जी, ओके, क्विक क्वेश्चन है, यस और नो में जवाब देना है, जल्दी जल्दी। ओके ओके। पहले हिरा से करते हैं, लेडीज फर्स्ट। फर्स्ट, हम दोनों एक साथ हो तो कभी बोर नहीं होते, एंटरटेनमेंट लगी रहती है। बिल्कुल सच बात है। ओके, यस और नो में देना है। यस और नो, हाँ। यस मैं इतनी ब्लंट हूं कि कभी कभार मानी को भी नाराज कर देती हूँ। यस। ओह, इतनी ब्लंट है। ओके, कराची अपना है मगर मुझे लाहौर शिफ्ट होने का शौक है। नो नो, मैं मानी से ज्यादा ज़हीन और समझदार हूँ। नो। ओके, मानी खुशकिस्मत है कि उन्हें हिरा जैसी बीवी मिली। यस। ओह यस। ओके, महविश हयात के बाद अब मुझे अमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। नो। नो, नहीं भाई, हाथ ही दो हाथ है हमारे। और भी बहुत हैं, बहुत लोग हैं। जो सही। सजल को मिलना चाहिए, माहिरा को मिलना चाहिए। आई थिंक Okay. माहिरा को मिलना। माहिरा को मिलना लोग मेरी ड्रेसिंग स्टाइल पर बहुत एतराज करते हैं और बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। आई थिंक सही है, चलो करते हैं। करते सही हैं तो करते दुरुस्त हैं, करते हैं। क्योंकि मैं Okay. वाकई ऊट पटांग कपड़े पहनती हूँ। ओके, ऊट पटांग कपड़े पहनती हैं हाँ, मैं आप। पहनती हूँ। ओके, खुद ही तस्लीम कर लिया आपने। समझ नहीं आता मानी को मेरी ड्रेसिंग स्टाइल से क्यों मसला है। होता तो है। ये हाँ, इसको पता नहीं क्यों मसला है, क्यों है यार। ये भी लगता है नाम बदल के नीचे वो करते होंगे
ट्रोल कि क्या पहनी है तुमने। बताती हूँ, इसको ना मेरे ऊपर जीन्स और टी शर्ट ऐसे कपड़े पसंद है। हाँ। और मैं थोड़ी साड़ियों वाली और कमीज शलवार और दुपट्टे और ये ओके। वाली। हाँ ठीक है, चलें जी अगला सवाल। मैं मानी से ज्यादा मुस्तफा कमाल की फैन हूँ। यस यस, मानी से ज्यादा मुस्तफा कमाल साहब की आप फैन हाँ। हो। ओके, मानी को पीएसपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए, बल्कि मैंने से ज्वाइन कर लिया। मतलब ज्वाइन एज इन के कोई इलेक्शन लड़ अच्छा लेना चाहिए। इलेक्शन, हाँ। हाँ ये नहीं है, मुझे नहीं पता ये मानी को आई थिंक अमली कदम सियासत में। हाँ। ओके, रंग गोरा करने का करे इंजेक्शन। ना करे मैं तो कर ओके लूंगी। क्विकली, PSP रंग गोरा करने का join। इंजेक्शन लगवाना आम बात है, हम दोनों ने लगवाए। हाँ, उसको हाँ समझू। जल्दी, इसका जवाब आएगा अभी। नहीं लगाए। मैंने एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ था हमारा इस बात पे। मैंने कहा था मुझे लगवाने, इसने मुझे बहुत डांटा उस मैंने बात कहा पे। अम्मी घर जाओ। इसने कहा उठाओ सामान अम्मी मतलब कोई नहीं यकीन लगवाने नहीं दिया। करेगा। इंजेक्शन भी आ गए थे, इंजेक्शन आ गए ओहो। थे। नहीं इंजेक्शन आ लगवाने गए और दिया। अभी भी अलमारी में पड़े हुए हैं। चलिए, अब किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। तो मेरा अगला सवाल, आजकल कॉमेडी के नाम पर मजाक हो रहा है। मैं नहीं करी तो मैं कह सकती हूँ। क्यों नहीं कर रही कॉमेडी? आप इसी किस्म के रोल कर रही हैं कि अपनी शौहर की शादी किसी और लड़की से करवा दी। हाँ, ये वैसे है? कैसे रोल है? और असल लाइफ में अच्छा मैं असल लाइफ में बहुत कॉमेडियन हूँ शहजाद। मुझसे हाँ। लोग कहते हैं कि आप ये क्यों प्ले, मैं असल लाइफ में ऐसी हूँ बहुत चर्पी बबली, तो मुझे होता है कि कुछ चैलेंज देना चाहिए अपने आप को, तो मैं वो कैरेक्टर करती हूँ जो मुझे, जिसमें मुझे एक्टिंग करनी पड़े। ओके, तो मैं एक्टिंग करती जो हूँ नेचुरली ना आए उसमें जो मेहनत करनी naturally पड़े ना है, आपको। मेहनत करनी तो आपको पड़े। लगता है कि मजाक हो रहा है आजकल कॉमेडी के नाम पर? नहीं मानी बनाओ ना तुम सेट को। नहीं हाँ, नहीं, फिल्म में सटे आई वाला ना। टाइम बेहतर था। हाँ बहुत अच्छा है? था, बहुत अच्छा था, वो बेहतर टाइम था। वो बहुत अच्छा टाइम ओके, था। हाँ। तो ये जो मानी है, ये आपको किस रोल में ज्यादा पसंद है, सीरियस या कॉमेडी? मानी मुझे कहता है कि तुम हेरा कॉमेडी करो। मानी को हमेशा मुझे बोलता नहीं, है। मैं किस रोल में नहीं, पसंद हाँ, हो गया? मानी कौन अच्छा सा रोल? तुम मुझे किस रोल में पसंद हो? तुम मुझे एक तो ऐसे जो भट्टी कहता है जिसकी शूट पे ही आ गए थे, फिर ये भी इन्होंने भी डंडे खाए थे लेकिन वो मुझे मानी जब इंस्पेक्टर बनता है ना, हाँ। मुझे बहुत पसंद आता है। ये हमने मिस किया है इनको शो थोड़े दिनों पहले भी। आज खाने में अफीम मिला के। चलिए जी अगला सवाल, सोशल मीडिया ने कई जीरोस को हीरो बना दिया है। आई थिंक सोशल मीडिया ने ये किया है। यस, जीरोस को हीरोज बना दिया। जीरोस नहीं, आई थिंक वो कुछ थे जो वो बन गए। ओके, हाँ, कहीं ना I कहीं think। से लाइमलाइट में आ गए। यस आ गए। मानी आपसे सवालात। हेरा मानी ने अभी तक जितने भी जवाब दिए उनमें से आधे से ज्यादा झूठ थे। नहीं, ये बिल्कुल सही, सच्चे बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल दिया। सही। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से ज्यादा करप्ट हैं। रॉन्ग, आसिफ अली जरदारी ज्यादा? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, ओके। कल पता चलेगा। मिलावर आएंगे। इमरान खान अवाम पर रहम करें, घबराने की इजाजत दे दें। बिल्कुल दे दें। अब तो मतलब पानी सर के ऊपर गया, हम जमीन के नीचे, बिल्कुल जो समंदर के नीचे वाली था नहीं, वहाँ बैठे हुए मरने वाले हैं। मेरा बहुत बोलती है कभी कभार, मैं भी कहता हूँ कि आप खामोश हो जाओ। प्लीज। हाँ, कभी कभी अजीब अजीब बोल रही होती है। अच्छा तुम हाँ, तो जैसे नहीं- बोलते नहीं हो। नहीं, मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन चले मैं टाइम कम है। Okay. हिरा को खाना बनाना नहीं आता, फिर भी मैं झूठी तारीफ करता हूँ। नहीं, खाना ये बहुत अच्छा बना, ओके, बहुत अच्छा खाना। ओके। आज कराची किंग्स का वही हाल है जो सियासत में मुस्तफा कमाल का है। नहीं, दोनों का टाइम चेंज होगा और दोनों का टाइम होने वाला चेंज। ओके, इमरान खान ने यू टर्न लेने से के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलमी गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए। हिरा मानी मुझसे ज्यादा बेहतर आर्टिस्ट है। हाँ, एक्टर अच्छी है, नहीं एक्टर मुझे लगता है अच्छी। तुम बहुत और अच्छे कई 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 चीजों में मेरा लेकिन अपना एक स्टाइल है, और वो मेरा स्टाइल है, मेरा अपना ही स्टाइल है। मुझे acting इसका ये अलग तरह की एक्टिंग करती है, हालांकि असल में ऐसी नहीं है। ओके, वो जो रोने वाली एक्टिंग तुम करती हो। हाँ। सुल साहब, हाँ। मुस्तफा कमाल की पार्टी अगले इलेक्शन में कमाल करेगी। बिल्कुल। अब इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। कराची में जो जितने बदतरीन हालात हैं, मुस्तफा कमाल के अलावा कुछ चारा बचा नहीं। कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। माहिरा खान और महविश शाद भी अदाकारी में हिरा से बहुत पीछे हैं। बहुत आगे हैं यार, वो तो बहुत बहुत बड़ी आगे। स्टार्स हैं, एक्टिंग की क्वीन। मैं उनसे सीखनी चाहिए एक्टिंग, दोनों से। नहीं, डिसाइड मुझे- मेरे करके ख्याल में आए, उनको इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए दोनों को। डिसाइड करके आए कि हम्बल रहेंगे आज। नहीं, मुझे लगता है कि महविश नहीं। शाद को बाकायदा और माहिरा को हाँ। एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, इसमें बहुत- हम जैसे बहुत ही- नाकारा एक्टर्स नहीं को मुझे तो वैसे वाकई में वो सिखाएं। दोनों बहुत They are अच्छे wonderful actors actors and so are you and आप मैं भी दोनों, कहता हूँ। कोई So much पीछे love. नहीं है आप दोनों। मेरे ख्याल से Thank बराबर का मुकाबला है। नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा अच्छे लीडर हैं। नवाज हाँ, शरीफ यार, हाँ। अभी स्टे कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अब तो लोग
मैं पंजाब गया पिछले दिनों, मुझे लगता है उन्हीं को वोट देंगे लोग। अच्छा, हाँ, 90% स्वीप कर जाएगी नून लीग वहाँ से, ओके। मुझे लगता है। चले जी, वक्त बेबस बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा, शुक्रिया Thank you, मानी, Shahzad. जबरदस्त मजा आया Thank आपके you, साथ, आपके गेम साथ खेल भी। कर भी, सवाल करके चलो भी। मैं आखिरी And सवाल it's आपसे always a pleasure to have you on the show. सुना वक्त है बिल्कुल आप खत्म रह गया। रंगीन सोहेल साहब से मिजाज जरा हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं हाँ, आज। ये हमारे रुक गया आलमगीर, ये इंसान। हमारे आलमगीर, थैंक यू, हमारे आलमगीर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।